आगरा में आशा एवं आशा संघनी कार्यकर्तियों का आंदोलन शनिवार को भी जारी रहा। अपनी लंबित मांगों को लेकर सीएमओ कार्यालय पर धरना दे रही आशा बहनों ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं और मुख्य चिकित्सा अधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है। प्रदर्शन के दौरान कई कार्यकर्तियां भी भावुक नजर आईं। आगरा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पर शनिवार को भी बड़ी संख्या में आशा एवं आशा बहनें धरने पर बैठी रहीं। आशा बहनों का कहना है कि लंबे समय से मानदेय, प्रोत्साहन राशि और अन्य लंबित भुगतान नहीं किए जा रहे हैं। कई बार शिकायत और ज्ञापन देने के बावजूद उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। मेरा नाम उर्मिला जरारी है। ऑल आशा एवं आशा संघनी सेवा समिति संगठन से मैं जिलाध्यक्ष अरवन आशा। यहाँ मामला हम परसों आए थे हम 29 तारीख को 30 तारीख को आए थे, लेकिन हम आराम से हमने यहाँ पे अपना थोड़ा प्रदर्शन दिया और आकाश सर हैं जो यहाँ के कोऑर्डिनेटर, उन्होंने हमने अपनी समस्याएं भी बताई। हमारी समस्या ये थी कि अभी तक जो हमारा पेमेंट निकाला गया है तो वो सिर्फ लेप्रोसी का 2024 का और पोलियो का सिर्फ 2024 का सिर्फ एक राउंड का निकाला गया है। बाकी का पेमेंट अभी नहीं निकाला गया है, जैसे कि पोलियो का, लेप्रोसी का 2025 का, 2026 का और आपका ये पोलियो का और सीवैक, एनसीडी, आभा आईडी। हमारा इतना पेमेंट है इस समय, जो अभी जिन अधिकारियों ने हमसे ये कहा था कि अभी 15 दिन बाद पेमेंट आपका आभा आईडी का आने वाला है, यानी कि 2 जुलाई को मैं यहाँ पर आई थी। ये नोडल अधिकारी ने हमसे बोला था, ऋषिकांत जी ने, कि आपका पेमेंट 10 तारीख तक आ जाएगा आभा आईडी का। मेरे पास और भी रिकॉर्डिंग है उनकी। धरने के दौरान आशा बहनों ने स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी आशा बहनों ने आरोप लगाया कि उनसे लगातार स्वास्थ्य सेवाओं का कार्य लिया जाता है, लेकिन समय पर भुगतान और सुविधाएं नहीं दी जाती। कई महिलाएं अपनी पीड़ा सुनाते हुए भावुक हो गईं और अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाए। सैलरी की स्थिति कुछ भी नहीं है, काट पीट के पैसा दिया गया है। सिर्फ 2200 रुपये आते हैं, आशा का हर आशा का 2200 रुपये आता है। उसमें से भी राज्य बजट का 1500 रुपये आते हैं, तो उसमें से भी किसी का 800, किसी को 9, बस यही आए हैं पैसे। लेकिन इसमें से काटने वाला, मैं ये कहती हूँ ठीक है काटो, लेकिन किस वजह से? क्या आशा ये काम नहीं करती हैं? ये 24 घंटे काम करती हैं, लेकिन मजबूर हम लोगों को आप लोग करते हो। क्या ये एक आशा यहाँ पे आई है, क्या ये खाती नहीं है, पीती नहीं है, इनके बच्चे नहीं हैं? इनमें से कुछ बहनें ऐसी भी हैं जिनका कोई भी अभी तक कोई भी ऐसा सहारा नहीं है कि जो बहन इसी चीज़ से अपने पाल पोषण कर रही है। लेकिन मैं यहाँ परसों आई तो इसी मांग को लेकर आई थी कि सर हमारा पेमेंट कब निकलेगा। अधिकारी ये कह रहे हैं पेमेंट आया नहीं है, लेकिन मैंने आरटीआई निकलवाई है, उसमें 1 करोड़ रुपया आया है आभा आईडी का। लेकिन अगर वो देना नहीं चाह रहे हैं तो साफ कहें, फिर हमसे आभा आईडी का काम या सीवैक का काम या हमारा आयुष्मान कार्ड का काम जो हम लोगों के लिए करवाए जाते हैं तो उस करें। प्रदर्शनकारियों ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से हस्तक्षेप कर उनकी लंबित मांगों का शीघ्र समाधान करने की अपील की। उनका कहना है कि यदि जल्द कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। प्रदर्शन की सूचना पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने प्रतिनिधिमंडल से बातचीत कर उनकी मांगों को शासन स्तर तक पहुँचाने और नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया। लेटर में ये लिखा गया है कि ये कमेटी बनाई जाए, जो मेरी MOIC सुनीता पिप्पल वो ये लिखित में दें कि आशा उर्मिला जरारी जिलाध्यक्ष ये काम नहीं कर रही हैं, क्योंकि सीएमओ सर को ये पता है अरवन आशा की रीढ़ की हड्डी सिर्फ उर्मिला जरारी है, क्योंकि इनके गले में से हलिक में से पैसा निकलवाने का काम करती है। फिलहाल आशा बहनें अपनी मांगों पर अड़ी हुई हैं और अब सभी की निगाहें स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं कि उनकी समस्याओं का समाधान कब तक हो पाता है। सी न्यूज़ के लिए अनिल सिंह की रिपोर्ट।